जग सोया पर मैं जागा हूँ, ये दुनिया जीती मैं हारा, पर कायनात मेरी मुरीद हो गई है, क्योंकि मरकर नहीं लड़कर हारा हूँ। कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर, लेकिन जो हार कर जीत जाए वो बाजीगर। क्रिकेट में ऐसे मौके कम ही आए जब कोई एक प्लेयर अकेला मैच निकाल ले जाए और इतिहास रच जाए। कई बार कुछ प्लेयर टॉप के फॉर्म में होते हैं, टीमें कोलैप्स करती हैं, लेकिन वो मानो किसी अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे होते हैं, कमाल का परफॉर्म करते हैं, लेकिन इतनी मशक्कत के बावजूद उनके हाथ हार लगती है। क्रिकेट में ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने करियर की कई ऐसी इनिंग्स खेल दी जो कि हारना डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन ये इनिंग्स इतनी इम्पैक्टफुल थी कि हारने के बावजूद उन्हीं की इनिंग के चर्चे हुए। ऐसे ही इनिंग की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसका पहला पार्ट हम लेकर के आ चुके हैं, उस वीडियो को अगर आपने ना देखा हो तो आप अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, जब जीत से ज्यादा हार के चर्चे हुए। पाकिस्तान हमेशा ही फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री रहा है, जिसने एक से बढ़कर एक टैलेंट दुनिया को दिए। उन्हीं में से एक नायाब हीरा था जुनैद खान, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही आग लगा दी थी और अपने टैलेंट का एक नजारा उन्होंने 2013 में इंडिया के खिलाफ पहले ओडीआई में दिया था, जहां गंभीर, सहवाग, रोहित, युवराज, विराट जैसे धुरंधरों से सजे लाइनअप को तहस नहस करके रख दिया था। विराट को तो खाता भी नहीं खुलने दिया था। अपने तूफान से ओपनिंग स्पेल में जुनैद ने हमारे इन टॉप 4 बल्लेबाजों को झटके में ही आउट कर दिया और स्कोर था 29 रन पर 5 विकेट। तब क्रीज पर एंट्री होती है कैप्टन कूल MS धोनी की। धोनी अमूमन एक फिनिशर के रूप में सबसे ज्यादा एडमायर किए जाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा अंडररेटेड एस्पेक्ट था कोलैप्स से हमें बचाना। हर फॉर्मेट में, हर कंडीशन में क्रीज पर उनके साथ थे रहना। कोशिश रैना ने भी की, लेकिन 43 के स्कोर पर चलते मैंने स्कोर अभी था 102 पर 6 विकेट। भारत की नैया बीच मझधार में, ऊपर से धोनी इंजर्ड। चेन्नई की भीषण गर्मी में धोनी को बुरी तरह से बैक स्पम्प्स आने लगे, लेकिन इसके बावजूद धोनी ने खूब हार्ड वर्क करते हुए पहले इंडिया का स्कोर 150 के पार पहुंचाया, साथ ही 86 बॉल्स में अपना 50 पूरा किया। भारत का रन रेट बहुत स्लो था, धोनी के लिए रनिंग मुश्किल थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तेज डबल ट्रिपल भागे और डेथ ओवर्स में जबरदस्त हिटिंग करते हुए छक्के के साथ 118 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की। और जहां टीम किसी वक्त 100 के अंदर शर्मनाक आउट होती दिख रही थी, धोनी की 7 चौकों और 3 छक्कों से सजी 113 की संकट मोचक पारी की बदौलत भारत ने 227 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने पहली बॉल पर विकेट खोने के बावजूद जमशेद के शतक और यूनिस के 50 की बदौलत पाकिस्तान यह मैच 6 विकेट से जीत गया, लेकिन धोनी की इस लाज बचाने वाली पारी की खूब सराहना हुई। साथ ही जरी के बावजूद सेंचुरी लगाने और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने के लिए धोनी की खूब वाहवाही हुई। बात कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की ही है, जब शिखर की कैप्टनसी में इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। लेकिन ये जिम्बाब्वे की टीम कॉम्पिटिटिव थी, मुकाबला कर रही थी। उसके बावजूद पहले 2 ओडीआई हार गई थी और तीसरे ओडीआई में इंडिया ने शुभमन गिल के ताबड़तोड़ 130 के दम पर जिम्बाब्वे के सामने 290 का टारगेट खड़ा कर दिया। जवाब में जिम्बाब्वे के बैट्समैन लड़खड़ाने लगे और 130 पर ही विकेट गंवा दिए। हालत तब और बिगड़ गई जब सिर्फ 169 पर 7 विकेट गिर गए और अभी भी सिर्फ 86 बॉल्स में 121 रन चाहिए थे। इंडियन टीम की जीत साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी बरसा एक कहर, सिकंदर का कहर। सिकंदर का मानो भारत से 36 का आंकड़ा था, चाहे वो विश्व कप विजेता सिकंदर महान हो, जो इंडिया जीतकर दुनिया जीतने आया था, या सिकंदर राजा, जनाब हथियार डालने वाले नहीं थे। उन्होंने हर बॉलर की तगड़ी पिटाई चालू कर दी और पेसर्स को तो खूब आड़े हाथों लिया। एक तरफ से विकेट गिरते गए और दूसरी तरफ से सिकंदर और घातक होते गए और इसी बीच 50 रन पूरे किए, लेकिन अगले 50 सिर्फ 27 बॉल में बनाए और 87 बॉल में ताबड़तोड़ शतक भी जड़ डाला। और अब तो ऐसा लगने लगा कि सिकंदर भारत को जीत लेगा, क्योंकि 86 बॉल पर 121 से मैच आखिरी ओवर तक चला गया। 9 बॉल में जरूरत थी सिर्फ 15 रन की, लेकिन तभी शार्दुल की स्लोअर बॉल को मिस टाइम कर सिकंदर आउट हो गए। जिम्बाब्वे ये मैच 13 रनों से हार गया, पर सिकंदर की 95 बॉल में इतनी प्रेशर में खेली गई 115 रनों की पारी हमें डेथ स्केयर दे गई। भले ही फिर सिकंदर भारत न जीत सका, लेकिन करारे 9 चौके और 3 छक्कों की उनकी इनिंग्स ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बना दिया। शुभमन के 130 तो एक पल के लिए सब भूल गए थे। हिंदी कमेंटेटर्स तक सिकंदर की इनिंग्स को ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ एंजॉय करते दिखे। सिकंदर ने इस मैच में जान डाल दी थी। श्रीलंका भले ही एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी हो, लेकिन 2014-15 में अपने लेजेंड्स के रिटायर होने के बाद इस टीम का स्तर बेहद नीचे जा गिरा।
और ट्रांजिशन के इस पीरियड में ये टीम एक मीनो की तरह रिबिल्ड कर रही है। इस दौरान अपने सबसे बुरे दौर में श्रीलंका के काफी कोलैप्स हुए। इस बीच 2019 में न्यूजीलैंड के साथ सीरीज का दूसरा ओडीआई खेल रही थी, जहां टेलर मुनरो के शानदार 50 और निशम के ताबड़तोड़ 64 रन की फिनिशिंग के दम पर कीवी 319 रन ठोक गए। जवाब में श्रीलंका का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो गया और एक गोड़ा थलिका के 71 छोड़कर अन्य किसी बैट्समैन से 20+ भी नहीं बने। श्रीलंका ने 121 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खो दिया। क्रीज पर आए थिसारा परेरा, लेकिन हालत और बदतर हो गई और स्कोर था 128 पर 7। अब जरा सोचिए, आपका बैटिंग पार्टनर मलिंगा, बॉल बची 138, रन चाहिए 192, हाथ में सिर्फ 3 विकेट, साफ साफ कोलैप्स और 10-15 रन और श्रीलंका ऑल आउट। लेकिन यहाँ से मैदान में जो हुआ उसे देखकर हर दर्शक, हर फैन सिर्फ एक ही शब्द बोला, अनबिलीवेबल। पहले थिसारा परेरा ने हल्के हल्के चौके लगाए और फिर 50 जड़ दिए, और जहां स्कोर का इतना तगड़ा प्रेशर था, विकेट हाथ में नहीं थे। थिसारा कोई अलग ही पिच पर बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने 57 बॉल में 100 रन ठोक श्रीलंका के लिए तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई। और ऐसी बाहुबली बैटिंग की कि क्या बोल्ट, क्या सोढ़ी, क्या सऊदी, सबकी तबीयत से पिटाई की। आखिरी 9 ओवर 80 रन, हाथ में 2 विकेट। परेरा ने खुद ही अधिकतर रन बनाते हुए लोअर ऑर्डर के साथ लाजवाब 8वें विकेट की 75 और 9वें विकेट की 51 रन की साझेदारी की। और जो सऊदी की ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़े, इससे सारा प्रेशर न्यूजीलैंड पर आ गया। वो तो दूसरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, वरना परेरा इस मैच को निकाल ले गए थे। आखिरी 22 बॉल में सिर्फ 22 रन बचे थे। अगर परेरा 7-8 बॉल टिक जाते तो श्रीलंका ये अनबिलीवेबल चेस कर जाता, लेकिन परेरा का एक मिस टाइम शॉट, खेल खत्म। अपनी 74 बॉल लंबी पारी में परेरा ने 13 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके समेत 140 रन ठोक न्यूजीलैंड को नाइटमेयर दे दिया था। और इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग खेली कि लॉजिंग कॉस्ट के बावजूद मैन ऑफ द मैच बने। न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी टीम जो कभी भी आसानी से हार नहीं मानती। फॉर्मेट कोई भी हो, ये धुरंधर हमेशा ही आखिरी विकेट तक लड़ते आए हैं। लेकिन इसी साल हुए इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले ओडीआई में ये सब झूठ लगने लगा, जब शुभमन के ऐतिहासिक दोहरे शतक यानी 208 रनों की बदौलत पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 349 रन बना डाले, तो इंडियन टीम की जीत साफ साफ नजर आती रही, क्योंकि ओडीआई में लगा आज तक का कोई भी शतक लॉजिंग कॉज में नहीं आया। और न्यूजीलैंड की शुरुआत भी एकदम घटिया ही थी, जब सिर्फ 110 पर 5 विकेट खो की भी एक बड़े हार की ओर जा रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है माइकल ब्रेसवेल की। ब्रेसवेल जो कि अपने साथियों को आता जाता देख रहे थे, कैप्टन लेथम भी सस्ते में निकल गए और न्यूजीलैंड को अब सिर्फ 129 बॉल में जरूरत थी 219 रनों की। ऐसा लगा कि भारत 100-150 रनों से ये मैच जीत जाएगा। लेकिन ब्रेसवेल शायद अभी पुष्पा देख कर आए थे, जो कि झुकने वाले नहीं थे। बस उन्होंने अकेले ही रन मारने शुरू कर दिए। क्या कुलदीप, क्या सुंदर, क्या फास्ट बॉलर, उन्होंने सबको कूटना शुरू किया और रन रेट के प्रेशर में 31 बॉल में अपना 50 पूरा किया। और इतना काफी नहीं था, अब ब्रेसवेल और घातक हो गए और हर ओवर में 1-2 बाउंड्री ठोकने लगे और सिर्फ 57 बॉल में जोरदार ताबड़तोड़ शतक चला। जैसे जैसे ब्रेसवेल स्कोर को खाली बुला रहे थे, शुभमन गिल का चेहरा उतरता जा रहा था। रोहित के चेहरे की लाइन लेंथ बिगड़ती दिख रही थी। मैच आखिरी 20 बॉल तक इम्पॉसिबल लग रहा था। 20 बॉल में 47 रन चाहिए थे, विकेट बचे थे सिर्फ 2। अभी भी काम मुश्किल था, लेकिन ब्रेसवेल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने हार्दिक को खूब धोया। वो आखिरी विकेट, आखिरी ओवर, रन चाहिए थे 20। ब्रेसवेल ने पहली बॉल पर छक्का झाड़ दिया, लेकिन शार्दुल की तीसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और महज 12 रन से न्यूजीलैंड एक भयंकर चेस से चूक गया। जहां पूरी टीम धराशायी हो गई थी, वहां ये सैनिक आखिर तक लड़ा और अपनी महज 78 बॉल की इनिंग्स में 12 झन्नाटेदार चौके और 10 विश्वसनीय छक्कों की कहर से बेखौफ अंदाज में जादुई 140 रन ठोककर टीम इंडिया को एक खूंखार डेथ स्केयर दे दिया था। और ब्रेसवेल ही थे जिन्होंने इस मैच को एक शर्मनाक हार से क्लोज कंपटीशन में बदल दिया। उनकी पारी ने तो एक पल के लिए गिल की डबल सेंचुरी को भुला दिया था। भले ही भारत के लिए ये लक्की स्कैप था, मगर उस दिन ब्रेसवेल जीता, न्यूजीलैंड हारा। कभी कभी किसी प्लेयर का एक ऐसा दिन होता है जहां वो हर डिपार्टमेंट में टॉप पर होता है। वो जिस भी चीज को हाथ लगाए वो सोना बन जाती है, जिस भी बॉल को टच करे, जहां भी बैट लगाए वो छक्का ही जाता है। लेकिन उसके बावजूद उसे जीत नसीब नहीं होती। ऐसा ही हुआ था 2017 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई में। यहाँ पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने गुप्टिल और ब्रूम के शानदार 50s के दम पर 286 का चैलेंजिंग टोटल खड़ा कर दिया। लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले 2 विकेट सिर्फ 10 के स्कोर पर खो दिए। हालत तो और बदतर तब हो गई जब सिर्फ 67 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 6 विकेट खो दिए। अब सिर्फ टेलेंडर्स बचे थे, साथ ही क्रीज पर थे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने बॉलिंग में 3 विकेट भी लिए थे। लेकिन टारगेट पहाड़ सा था, हाथ में सिर्फ 4 विकेट, बॉल 190, रन 219। और स्टोइनिस ने अकेले ही मोर्चा संभाला और अपने आतिशी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड चलाना शुरू किया। हालात और बिगड़ते गए, पर स्टोइनिस डटे रहे। मामला पहुंच गया डेथ ओवरों में, जहां आखिरी 9 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी 100 रनों की और हाथ में सिर्फ 2 विकेट। प्रेशर दुनिया जहान का था,
कोई और प्लेयर होता तो अब तक चौक कर जाता, लेकिन स्टोइनिस ने गाड़ी 5वें गिर में डाल दी और तलवार की तरह बैट चलाने लगे और 44वें ओवर में एक कातिलाना अंदाज में बड़ा छक्का चढ़कर अपनी सेंचुरी पूरी कर दी। मैच और टेंस हो गया, 9वां विकेट भी गिर गया। अब चाहे हेजलवुड क्रीज पर थे, पर बिना उनके कोई बॉल खेले ही 10 विकेट की 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई। अब एक्सीलरेंस ऐसा गजब का था कि 54 में 100 में से 24 में सिर्फ 19 रन चाहिए थे और 47 ओवर करने आए सऊदी की चौथी और 5वीं बॉल पर 6 लगाकर स्टोइनिस को 280 पर ले आए। लेकिन हर फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं। तभी कप्तान केन विलियमसन ओवर के आखिरी बॉल पर सिंगल रोकने के लिए स्लिमी डाउन की काफी करीब पोजीशन पर आ खड़े हुए। स्टोइनिस ने भी शॉट वहीं खेला और हेजलवुड भी विलियमसन के हाथ में बॉल जाने के बावजूद क्रीज से बाहर निकल आए और विलियमसन ने चीते की फुर्ती से बॉल विकेट पर दे मारी और 3 ओवर रहते ही ऑस्ट्रेलिया 6 रन से मैच हार गया। हेजलवुड अगर वो गलती न करते तो शायद ये क्रिकेट की सबसे अविश्वसनीय और यादगार चेज होती। खैर पारी तो यादगार थी, सिर्फ 116 बॉल में चौके छक्कों की बारिश कर स्टोइनिस नाबाद 146 पर रहे और अपने इस ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच बने। पर ये सो क्लॉज एट सो फॉर था। तो दोस्तों ये थी वो लॉजिंग कोच की कुछ ग्रेटेस्ट पारियां जहां टीम की जीत से ज्यादा सामने वाले की हार के चर्चे हुए। साथ ही चर्चे हुए उन खिलाड़ियों के जिनके इनिंग्स को सबने सलाम किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।